वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने जो हमारे नेता हैं उनकी बात सुनी आपने? उन्होंने कहा था, जब सरकार ने, कृषि मंत्री ने कहा कि आप कोर्ट चले जाओ, तो हमारे नेताओं ने बहुत स्पष्ट कर दिया, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कि आरएसएस बीजेपी के लोग ही इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को खराब करने के लिए तरह तरह के भेष बदल कर आ रहे हैं। तो हम सारी चीजें जानते हैं, हम जानते हैं, उनको समझ लेते हैं। कई लोग पकड़े भी गए हैं, आगे भी इसी तरह से पकड़े जाएंगे। उससे रामदेव से पूछो, लाला रामदेव, तेने कानून पढ़ा है? तू 7 साल पहले हल्ला मचावे था कि बाहर से विदेशी काला धन लाना है, कहाँ गया? पहले तो उसका हिसाब दे। और अनपढ़ आदमी, तूने जो है सांस खींच के और ये भगवा चोला पहन के इस देश को मूर्ख बना लिया और आज भी धर्म की आड़ में धंधा कर रहा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं। भानु जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुजन टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे साथ कृषि संगठन हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट निकाली गई और सारी कुंडली निकाली गई तो पता चला उसमें से मैक्सिमम बीजेपी समर्थक हैं। कुछ 2-3 साल पहले जो है वो बने हुए संगठन है। तो इस तरह से जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है, क्या मंशा है? मेरे बताने की जरूरत है? सब तो आप ही ने बता दिया। आप दुनिया को बताओ आप दुनिया को बताओ कि ये जो मोदी जी बोल रहे हैं या कृषि मंत्री बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं और फर्जी संगठन खड़े करके जो बीजेपी के आदमी हैं, किसान संगठन बता के इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास है कुछ नहीं, पूरी तरह से अंदर से खोखले हैं, झूठ का आडंबर खड़ा करते हैं और झूठ में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं, इसलिए बेचारे इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तरस आ रहा है मुझे कृषि मंत्री जी की इस बात पर। अबे किसी एक ढंग से संगठन को ले आते तभी कुछ बात होती है, नहीं कोई भी। इसका मतलब साफ है, देश की तमाम जनता और देश के तमाम किसान सब एक जगह हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं और सरकार के इस भयानक षड्यंत्र और अत्याचार के खिलाफ एकजुट हैं। और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक लगातार लड़ेंगे। तो आप ये पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से, प्रभु ये तो बता दो, इस कानून की कौन सी धारा जो है देश के हित में है और किसान के हित में है? जरा पढ़ के हमें समझा तो दो। तो तुम्हारी जो 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है मन की बात का, इसे भी ट्रांसलेशन करके हमें दिखा दो, बता तो दो। हकीकत ये है, आपने जितनी भी इस कानून के संबंध में प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी होंगी, बातें सुनी होंगी, इधर उधर की बातें करते हैं। कानून बहुत बढ़िया है, देश के लोगों के हित में है, किसान का बड़ा उद्धार हो जाएगा। ये नहीं बताएंगे कानून क्या है। अब मैं तो यही कहता हूं कि मोदी जी ने पढ़ा नहीं, वैसे अनपढ़ आदमी बेचारे कहां से बताएंगे, पढ़ा तो है नहीं कानून। इसलिए अगर वो वाकई में, देखिए उनके लिए सबसे बढ़िया बात ये थी, वो बाकायदा अगर देश की जनता को अपने साथ में लाना चाहते थे तो देश की जनता को सच बताते हैं। और सच के लिए सबसे बढ़िया तरीका सरकार तो कर ही सकती है, सरकार के पास सारे संसाधन हैं। इन कानूनों का, जो तीनों कानून केवल 23 पेज के हैं, सभी भारतीय भाषाओं में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जी की मन की बात का ट्रांसलेशन होता है, प्रसारण होता है, उसमें अनुवाद कराएं। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में, हर यूनिवर्सिटी में, हर बार एसोसिएशन में, हर कोर्ट में उसको पहुंचाएं, बताएं ये कानून है, और फिर ओपिनियन पोल लोगों का ले लें, पता लग जाएगी। लेकिन वो सब नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ही बढ़िया कानून था तो प्रधानमंत्री जी को और मोदी सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए थी, किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट में आप लाए तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको ये बिल भेजने थे। आपने ना तो किसानों से बात की, ना किसान संगठनों से बात की, ना देश की जनता के सामने वो मसौदा रखा, ना आपने जो संसद है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी जो उसकी जांच पड़ताल करती है, सारी कमियों को दूर करती है, ना आपने उसको भेजा। आपने चोरी से, जिस समय देश को आपने बंद कर रखा था, पिछले दरवाजे से ले आए और फिर आपने गुंडागर्दी से राज्यसभा में ये कानून पास करवा लिया आपने। और इससे भी बुरा कुछ होगा? ये आप यही दिखाना चाहते हैं कि जैसा वो हुआ अब भी हो सकता, क्योंकि मोदी जी ट्रंप के दोस्त है ना, वही ट्रंप जिसने कल
इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा राष्ट्रपति है जिसने अपनी ही संसद पर हमला करने के लिए अपने जो भक्त हैं उनको भड़काया। ये उन्हीं के मित्र हैं, ये उन्हीं के मित्र हैं। 11 तारीख को सुनवाई है, कहा जा रहा है कि 35,000 करोड़ का घाटा हो गया, जो 3500 करोड़ का किसान जो धरने बैठे हैं। मोदी जी से जरा हिसाब ले लो, लॉकडाउन में इस देश को कितने लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, पहले उसे देश की जनता के सामने रखो। 35 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, किसानों के साथ साथ में जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को आपने तबाह कर दिया। किसानों से पहले उनको तबाह करने वाला कानून लाए, तो पहले उसका हिसाब दिखाओ ना, किस तरह से जीडीपी -24 में चली गई और अब जो जीडीपी है आपके आंकड़ों से माइनस में 7.7 जा रही है और वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF उसके हिसाब से माइनस में 10% से भी ज्यादा जा रही है। इसका हिसाब दो प्रभु, फिर बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया सर, अब बस सरकार कहीं भी डाल दे, वो सरकार है, मैं को रोक सकता हूं उसे। और वैसे भी सरकार जो काम नहीं करती है, जिसमें फंस जाती है, उसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही कराने का ये काम करती है। तो डाल दिया, उसने डाले, वो हमारा काम नहीं, उनका काम है। राजस्थान के बीजेपी विधायक है, उनका बयान आया है कि किसान आंदोलन करके बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। अच्छा, क्या बात है भाई, ये ऐसा है, ये देखिए ऐसा है, ये ऐसे ही हैं जो बताते हैं ना कि हजारों साल पहले इस देश में प्लास्टिक सर्जरी होती थी और जो हाथी का सिर है वो बच्चे के सिर पर लगा दिया और गणेश जी बन गए। तो भैया ये कुछ भी कर सके, बर्ड फ्लू कहीं भी फैल सके, और ये नाली से निकलने वाली गैस से जो है चूल्हा जला सके हैं, ये कुछ भी कर सके। भाई बीजेपी वालों का कोई वो नहीं है, जो कर दें वही कम है। देश में कितनी बीमारियां आई हैं, लोग भेष बदल के आ रहे हैं। अगर लोग भेष बदल कर आ रहे हैं और आतंकवादी हैं, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं वो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के जो भिन्न भिन्न संगठन हैं, जो RSS के संगठन हैं, ये उन्हीं के लोग हैं जो इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं, इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, उन्हीं के लोग। काय का किसान चाहते क्या है, ना तो सरकार की बात मान रहे। अबे यूं क्या उस गुलाम से ये पूछो, पहले गुलामी छोड़ फिर पूछे ये सवाल। अभी तो तू गुलामी में डूबा हुआ है, तेरे सवाल का क्या जवाब दे? अभी तो वो सवाल पूछने की स्थिति में भी नहीं आया। चलिए, रामदेव जी भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार किसान विरोधी नहीं हो सकती है। अच्छा जी, उनका बयान आया अभी कुछ दिनों पहले। उससे रामदेव से पूछो, लाला रामदेव तेने कानून पढ़ा है? तू 7 साल पहले हल्ला मचावे था कि बाहर से विदेशी काला धन लाना है, कहां गया? पहले तो उसका हिसाब दे। और अनपढ़ आदमी तूने जो है सांस खींच के और ये भगवा चोला पहन के इस देश को मूर्ख बना लिया और आज भी धर्म की आड़ में धंधा कर रहा है। पहले उसे छोड़, तेरे उसको भी नहीं पता है, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है, इस देश में जो तुम कानून लेके आए हो वो देश को तबाह और बर्बाद करने वाला है। किसान इस चीज को जानता है। तुम कितना भी भरमाने की कोशिश करो, कितना भी बरगलाने की कोशिश करो, किसान न तो बरगलावे में आएगा, ना ही भ्रम में आएगा, और ना ही अपनी लड़ाई में 1 मिलीमीटर भी पीछे हटेगा। अभी भी रह गया। कल जो सरकार तो साफ उनके मनसा है कि पीछे नहीं हटने वाले, लगातार तारीख बढ़ा रहे हैं। क्या होगा, अब क्या होगा फैसला? सड़कों वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने जो हमारे नेता हैं उनकी बात सुनी आपने? उन्होंने कहा था, जब सरकार ने, कृषि मंत्री ने कहा कि आप कोर्ट चले जाओ, तो हमारे नेताओं ने बहुत स्पष्ट कर दिया, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। दूसरा, जब तक कानून वापस नहीं होंगे, तीनों कानून और MSP कानून नहीं बनेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, संघर्ष लगातार करते रहेंगे, चाहे 2024 तक भी हमें संघर्ष करना मत हटे। ये तो देखिए ऐसा है, ये तो ताकत का खेल है। जब पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी, और अब हम यही काम करेंगे, देश की जनता को खड़ा करेंगे, घर घर में जाके बताएंगे कानून कितना खतरनाक है, हर व्यक्ति को बताएंगे, गांव-गांव शहर जाके बताएंगे, और पूरे देश की जनता को खड़ा करेंगे। इस सरकार की तो औकात क्या है, ऐसे कितने आए और मिट्टी में मिल गए, इनके भी घुटने टूट जाएंगे आने समय में। पुलिस घर भेज रही है। भाई किसान कौन सा हट रहा है पीछे? किसान भी नहीं हट रहा है। कैसे? किसान के मरने की बात है, रही बर्ड फ्लू की बात। देखिए आप जानते हैं, अभी जो ये बिटिया है इसने सवाल किया था, इसने जवाब भी दे दिया, वो सारे के सारे बीजेपी के ही लोग हैं। क्योंकि कोई भी संगठन
जितने संगठन आंदोलन कर रहे हैं शुरू से आज तक, उनमें से आप एक व्यक्ति को बताइए जो सरकार के पक्ष में खड़ा हो, जो सरकार के वहां जाके उसने समर्थन किया हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इसको भी आप निकलवा लीजिए कि जिस तरह से सरकार ने नहीं पढ़ा कानून, माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने नहीं पढ़ा, वो जो है ना, जो आ रहे समर्थन में, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने एक भी शब्द उस कानून का पढ़ा हो। तो वो लोग हैं जो गुलामी करते आए हैं और अंधभक्त हैं, जिन्हें मोदी जी और बीजेपी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो उनकी बात करके समय खराब करना मैं नहीं समझता कोई सही बात कि आरएसएस बीजेपी के लोग ही इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को खराब करने के लिए तरह तरह के भेष बदल कर आ रहे हैं। तो हम सारी चीजें जानते हैं, हम जानते हैं, उनको समझ लेते हैं। कई लोग पकड़े भी गए हैं, आगे भी इसी तरह से पकड़े जाएंगे। पकड़े भी जाएंगे आगे। थैंक यू।